लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। क्या दिया गया है, बोला गया है इन फिगर 6.19, मतलब एक फिगर दिया गया 6.19, जैसे कि आप देख सकते हैं साइड में ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, चलिए इन फिगर 6.19 DE इज पैरेलल टू AC, मतलब लाइन DE जो है वो AC का पैरेलल है। तो ये लाइन आप देख लो, DE जो है वो AC का पैरेलल है, साथ साथ एंड DE पैरेलल AE, DF लाइन जो है वो AE का पैरेलल है, यानी कि लाइन DF इज पैरेलल टू AE। अब आगे क्या बोला गया, प्रूव दैट BF बाई FE इजकल टू BE बाई EC लाना है, यानी कि कैसे आएगा, तो यहाँ लगाया जाता है थेल्स थ्योरम। तो एक मैं डिस्कस कर लूँ थेल्स थ्योरम कैसे लगता है। इस देखो, आप सपोज कर लो कि दिस इज ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल आप सपोज कर लो कि ABC एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं तो एक लाइन ऐसा है, ये लाइन DE जो है एक ऐसा लाइन है जो साइड BC का पैरेलल है। मतलब थेल्स थ्योरम जब भी लगता है तो एक ऐसा ट्रायंगल आपको ढूंढना होगा जिसमें दो लाइंस पैरेलल होंगे, एक ट्रायंगल का साइड होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं BC जो है वो ट्रायंगल का साइड है, और DE एक ऐसा लाइन है जो ट्रायंगल के अंदर में है, तब यहाँ पे लगता है थेल्स थ्योरम। और ये लाइन DE जो है AB को दो भाग में बांटता है, इसलिए लिखा जाता है AD अपॉन BD का रेशियो इज इक्वल टू, आप देखो AD के सामने वाला, इधर में देखो तो AC भी दो भाग में बटे हुए हैं, तो इसलिए AD के सामने वाला लिखना है, तो AD के अपोजिट साइड में कौन सा है, AE। BD के देखो अपोजिट साइड में कौन सा है, EC, यानी कि AE बाई लिखा जाता है EC। चलिए ये तो हो गया थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। चलिए अब देखो, तब जब भी थेल्स थ्योरम आपको लगाना होगा तो ऐसा ट्रायंगल ढूंढना होगा। ऐसा कौन सा ट्रायंगल है इसमें थेल्स थ्योरम लगाया जा सकता है, तो देखो मैं लगा देता हूं इन ट्रायंगल, मैं बात करूं ABE में, ठीक है, इन ट्रायंगल ABE जब भी थेल्स थ्योरम लगाना होगा तो एक ऐसा लाइन ढूंढना है, दो ऐसे लाइन ढूंढने जो आपस में पैरेलल हो। तो यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल ABE में कौन से लाइन पैरेलल हैं, तो इस ट्रायंगल में देखा जा सकता है कि लाइन DF इज पैरेलल टू AE। तो जब लाइंस पैरेलल होते हैं तो देखो ये DF जो है BE को दो भाग में बांट देगा। कैसे लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाएगा, रेशियो सेम होते हैं, यानी कि BF अपॉन लिख सकते हो आप FE, BF अपॉन FE का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो देखो BF के सामने कौन सा इधर में देखा जाए तो BD अपॉन इधर से लिखे जा सकते हैं AD। चलिए दिस इज कंडीशन नंबर 1 बाय रीजन क्या हो गया, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय BPT, है ना। दिस इज कंडीशन नंबर 1। अब एक ऐसा और ट्रायंगल देखा जाए तो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि कौन सा साइड किसके पैरेलल है, तो कौन सा ऐसा ट्रायंगल है, तो देखो ये ट्रायंगल में बात करूं तो ट्रायंगल ABC में देखा जाए, ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC तो कौन से लाइन किसके पैरेलल है, तो देखा जा सकता है क्लियरली क्वेश्चन में दिया गया है कि DE लाइन जो है वो AC का आपका पैरेलल है, तो यहाँ पे लगाया जा सकता है थेल्स थ्योरम। तो देखिए कैसे लगेगा, तो DE जो है वो BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है कि BE, है ना, लिखा क्या जा सकता है, यहाँ से लिखा जा सकता है BE अपॉन आप लिख सकते हो क्या, EC, BE अपॉन EC इज इक्वल टू, अब देखो BE, अब BE के अपोजिट कौन से हो जाएंगे, तो देखो ये लाइन जो है वो कहाँ पे आकर मिलता है, देखिए D लाइन जो है वो इधर में देखा जाए तो कौन सा हो गया BD, तो यहाँ से लिखा जा सकता है BD अपॉन लिख सकते हो आप यहाँ से AD। तो ये हो गया कंडीशन नंबर 2। रीजन क्या हो गया, बाई BPT बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या तो और बाय द थेल्स थ्योरम। चलिए तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। चलिए अब देखिए दोनों इक्वेशन से अगर देखा जाए तो दोनों का RHS सेम है। देखो यहाँ पे भी क्या लिखा गया है, BD बाई AD लिखा गया है, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है BD बाई AD, दोनों का RHS सेम है, इसका मतलब दोनों का LHS भी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि लिखा जा सकता है BF बाई FE इज इक्वल टू लिख सकते हो आप BE बाई EC। हेंस प्रूव्ड, हेंस वी हैव प्रूव्ड आवर रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड।